मेरे साथियों, ये चैनल बिलखुसूस आप लोगों के लिए बनाया गया है। रोज़ की बुनियाद पर अच्छी बातें सुनाते रहेंगे। आज हम आपको बताएंगे हसद के बारे में। हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक कहानी सुनाएंगे। तो एक बादशाह के बारे में आता है कि एक बुजुर्ग एक बादशाह के पास जाते और उन्हें नसीहत करते थे कि बादशाह सलामत किसी के साथ हसद न किया जाए। अगर कोई बंदा किसी के साथ हसद करता है तो हसद उसी को जला देता है। तो बादशाह को उसकी बातें बहुत अच्छी लगती थी। बादशाह उन्हें अपने साथ भी बिठाते, बादशाह उन्हें खाना भी खिलाते। तो बादशाह के एक वजीर थे, वो उस बुजुर्ग के साथ बड़ा हसद करते थे। बादशाह के साथ वो बुजुर्ग खाना खाते तो बादशाह के वजीर को बड़ी तकलीफ होती थी। तो मुसलसल जब उन्होंने देखा कि बादशाह इसके साथ बड़ी मोहब्बत का कि कोई तरीका अपनाया जाए और बादशाह को इससे मुतनफिर किया जाए और बादशाह से इस बंदे को दूर किया जाए, तो वो क्या करते हैं, उस बंदे को दावत करते हैं अपने घर में। जब उसके घर चला जाता है, जब वो उनके घर जाता है, खाना शाना खाता है, तो खाने के साथ उन्हें वो कच्चे प्याज खिलाता है। वो अल्लाह के बंदे कच्चे प्याज खाते हैं। आप जानते हैं जब कोई बंदा कच्चा प्याज खाए तो वो अल्लाह के बंदे कच्चे प्याज खाते हैं। आप जानते हैं जब कोई बंदा कच्चा प्याज खाए तो प्याज में बदबू होती है। और हदीस पाक में भी है कि जब कच्चा प्याज अगर कोई बंदा खाए, मस्जिद में जाए तो पहले मिसवाक करे। जब कच्चा प्याज खाता है तो कच्चे प्याज की वजह से उसके मुंह में स्मेल हो जाती है। तो बादशाह के साथ भी उन्हें उस दिन मिलना होता है, लेकिन बादशाह से ये बुजुर्ग जब मिलने जाते हैं तो इससे कबल वो वजीर बादशाह के साथ जाके मिलते हैं और बादशाह से जाके वजीर कहते हैं कि मोहतरम, जिस बंदे के साथ आप इतनी मोहब्बत करते हैं, शफकत करते हैं, आपके साथ बोझ करता है, बोझ रखता है। तो बादशाह कहते हैं ऐसी बात नहीं। कहते हैं जी आज आपको अंदाजा हो जाएगा। तो बादशाह कहते हैं कैसे? तो वो बादशाह से कहते हैं भाई देखिएगा, जब वो आपसे मिलने आएगा तो वो आपके साथ ऐसे बात नहीं करेगा, बल्कि अपने मुंह पे हाथ रख के फिर आपसे बात करेगा। क्यों रखेगा? तो वजीर कहते हैं वो इस वजह से, वो कहते हैं कि बादशाह के मुंह से मुझे बदबू आती है। हालांकि बात ये नहीं है। बात क्या थी? बात ये थी कि उसने कच्चे प्याज जो खाए थे उसकी वजह से उसके मुंह में स्मेल थी। वो जब बादशाह की खिदमत में आता है, बादशाह जब उनसे गुफ्तगू करता है, शाह से अपनी गुफ्तगू करते वक्त बादशाह के सामने अपने मुंह के आगे हाथ रखते हैं। तो बादशाह समझ जाता है यार वाकई मैं समझता था ये बंदा मुझसे मोहब्बत करता है, ये तो नफरत करता है। तो बादशाह क्या करते हैं, कागज लेते हैं, कागज के ऊपर कीवर्ड लिखते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाई जाके फला बंदे के पास जाओ, आपको इनाम मिल जाएगा। कहते हैं ठीक है। तो वो बादशाह से कागज लेकर जब जाते हैं तो वजीर की नजर पड़ती है कागज पर और वजीर उनसे पूछते हैं भाई कागज में क्या है, कहाँ लेके जा रहे थे? वजीर से कहते हैं कि बादशाह ने मुझे अपने इनाम से नवाजा है। तो बादशाह ने कहा फला बंदे के पास जाए, आपको इनाम मिल जाएगा। तो वजीर तो हासिद होता है, उससे हसद करने वाला, तो कहते हैं यार मैं चाहता था कि इस बंदे को सजा हो, लेकिन बादशाह तो इसे इनाम से नवाज रहे। तो इस अल्लाह के बंदे से कहते हैं, अल्लाह के वली से कहते हैं आप ऐसा करें, ये तकलीफ आओ मत करें, हम आपके खादिम हैं, तो आप ऐसा करें ये कागज़ हमें दे दें, हम जाते हैं जो आपका इनाम होगा वो हम आपको दिलवा देंगे। तो वो कागज़ लेकर जब उस बंदे के पास जाते हैं, वो बंदा बादशाह का ख़ास बंदा जिसकी सज़ा जिसका काम सज़ा देना होता है, वो जब कागज़ खोलता है तो कागज़ पर लिखा होता है कि इस बंदे का सर कलम किया जाए। तो वो बंदा जब पढ़ के इसे सुनाता है तो इसके होश उड़ जाते हैं। कहते हैं यार ये तो मेरे लिए नहीं था, किसी और के लिए था। वो कहता है नहीं, अब तो बादशाह का हुक्म है, मुझे मानना है, अगर मैं नहीं मानूंगा तो मुझे सज़ा होगी। तो वो उसी वक्त उसका सर कलम कर देता है। तो सर को किसी चीज़ में डालकर बादशाह के पास भिजवा देते हैं। जब वो सर बादशाह की खिदमत में जाता है, बादशाह देखते हैं तो कहते हैं यार ये तो उस बंदे का सर नहीं है, ये तो मेरे वजीर का है। तो जब बादशाह ये देखता है तो सल्ला के वली को बुलाते हैं। कहते हैं आपको जब मैंने कागज़ दिया था तो आपने कागज़ किसको दिया? तो कहते हैं हुजूर मैं तो आपकी बात मानने के लिए तैयार था, लेकिन आपका वजीर माना ही नहीं और उन्होंने कहा ये ना मैं आपको दिलवा दूंगा। तो कहते हैं अच्छा आपके साथ वजीर का क्या ताल्लुक था? जब पूरी बात करते हैं, अल्लाह के वली उन्हें सुनाते हैं, तो बादशाह समझ जाता है कि यार हकीकत ये है कि आप हमें नसीहत करते थे हसद किसी के साथ न किया ना किया जाए, क्योंकि जो हसद करता है वो उसी आग में जलता है। तो हालांकि मैंने सज़ा आपको दी थी
آپ سزا کے لائق نہیں تھے، سزا کے لائق یہ وزیر تھے، اور آپ کے ساتھ حسد کرنے والا یہ وزیر تھا، تو لہٰذا میں نے سزا آپ کو دینا چاہیے، لیکن ملی اس وزیر کو سزا کے لائق بھی یہ تھا۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو بندہ حسد کرے اسی آگ میں جلتا ہے، اور حدیث پاک بھی ہے ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو بہت سارے مثالیں ہیں، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنے آپ کو حسد سے بچائیں گے۔ حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو حسد سے بچائے گا، اسی برکت سے وہ جنت